हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पे काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड हम लोगों ने काफी ट्रिक्स के बारे में सीखा था। फ्रैक्शंस को कैसे हम यूज में लाते हैं इन केस ऑफ परसेंटेज, वो हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने ट्राई किया था वो इसी तरह का था, जहाँ पे एक आदमी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना था उसको किसी फ्रैक्शन से और वो दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता है, तो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू निकालने का यही क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था। तो इस पे दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4। एक आदमी क्या किया, एक नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से? 7/4 से मल्टीप्लाई किया है एक नंबर में, इंस्टेड ऑफ 3/5। जहां पे करना उसको किससे था? 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। ये सही था, ये गलत था। तो बता रहा है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, यानी उसका जो रेवेन्यू आया उसमें कितना का चेंज आ गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाए। तो सबसे बेस्ट है कि इस दोनों का एलसीएम ले ले। 4 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20। तो यदि हम नंबर में 20 मान लेते हैं, नंबर जो हमारा 20 था, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35। ये करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी स्टूडेंट को लाना कितना था? 12 लाना था, ले कितना आया? 35 ले आया। तो दोनों के बीच का चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है? 23 डिफरेंस है ना। अब 23 जो है किस पे डिफरेंस है? वो लाना क्या था उसको? 12 लाना था, यानी परसेंटेज में निकालना होगा। तो 23 चेंज हो गया अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये 4 से 25, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2/3। इतना परसेंट का क्या हुआ? डेविएशन आया, उसके आंसर में इतना परसेंट का चेंज आया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जबकि करना हमको था 3/5 से। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जिसमें कि दोनों को डिनोमिनेटर से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे हम इस दोनों का एलसीएम ले लिए, 4 से ये गया तो 35 आया और यहाँ पे 12 आना चाहिए था। तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 23। परसेंटेज निकालिए, कितना आना चाहिए था? 12। तो परसेंटेज निकाले तो कितना आ गया? 191 होल 2/3%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3/4 से। करना किससे था? थ्री बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना था उसको 4/3 से। ये सही था, ये गलत था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 12। तो नंबर मान लेते हैं हम 12। ये कितना आ रहा है? 9। ये कितना आ रहा है? 16। यानी स्टूडेंट का जो चेंज हुआ, एरर हुआ कैलकुलेशन में, वो कितने का एरर हुआ? 7 का एरर है। किस पे एरर है? 16 पे एरर है। 16 हमारा करेक्ट आंसर था। होल 3/4%। ये क्या हुआ? स्टूडेंट का एरर हो गया, उसके कैलकुलेशन में इतना परसेंट का एरर था। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको जस्ट क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज निकाल देना है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, इसमें क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%। सुगर का जो प्राइस है वो 16 होल 2/3% से बढ़ जाता है, और जो फैमिली का कंजम्पशन है
कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%। जैसे ही शुगर का प्राइस बढ़ता है फैमिली का कंजम्पशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, उसके खर्च में कितना परसेंट का चेंज है, ये चीज हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम बोले थे इसमें कंपेयर करने के लिए बोला है, परसेंटेज चेंज पूछा है तो हम फ्रैक्शन पे सॉल्व करेंगे। 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी, 50/3 इंटू 100 कितना आ गया, 1/6। तो यदि हम प्राइस लेते हैं शुगर का तो ये 1/6 मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था 6, इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट, 16 होल 2/3%। ये 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 7, ये पर केजी का प्राइस है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये 6 का 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी इंक्रीज हो रहा है हमारा, इंक्रीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 6 से क्या हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस हमारा ये रहेगा 6 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है। एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%। कंजम्पशन जो है फैमिली का 20% की वैल्यू कितनी 1/5, यानी कि कंजम्पशन यदि पहले कितना था 5 था तो अभी क्या हो रही है 5 का 20%, यानी कि 1, अभी 1 डिक्रीज हो जा रही है। तो मतलब अब कंजम्पशन कितना हो रहा है 4 केजी। पहले हमारा कंजम्पशन 5 केजी था, अभी डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 केजी। आई होप ये दोनों स्टेप आपको क्लियर होगा। हम लोग पहले प्राइस देखें, प्राइस जो हो रहा है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 6 से क्या हो गया 7 हो गया। कंजम्पशन जो है हमारा घट रहा है, 5 से क्या हो गया 4 हो गया। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, यदि 6 रुपीज में 1 केजी आ रहा है तो 5 केजी यदि हम खरीदेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 30, यहां पे कितना आएगा 28। आई होप ये चीज क्लियर होगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन यही होता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारा 30 क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर था बाद में 28 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में चेंज कितने का आया, तो कितने का चेंज आया है 2 का चेंज आया है। क्या हो रहा है 2 घट रहा है, यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो घट गया 2 यूनिट्स। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे, 2 कितने पे वो घटा है 30 पे घटा है, मल्टीप्लाई 100। सिक्स होल 2/3% से क्या हुआ, हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो घट गया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग क्या किए इसमें, जो इंक्रीज हो रहा है हमारा प्राइस शुगर का 16 होल 2/3% से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/6, यानी प्राइस ले लिया पहले कितना था 6 था, तो अभी क्या हो रहा है 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी 7 हो गया। 20% की वैल्यू 1/5, कंजम्पशन हमारा पहले 5 केजी था तो अभी क्या हो रहा है 1 केजी रिड्यूस हो गया, यानी कि 4 केजी हो गया। तो एक्सपेंडिचर निकाल लिया हम, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। तो हमारे एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कितने का आया 2 का आया। किस पे आया 30 पे आया, 30 था ना हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग में, तो 30 पे आया। इसको परसेंटेज में निकालिए, 6 होल 2/3% से हमारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे इसमें क्या बोल रहा है, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7% एंड द प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। मतलब सिनेमा टिकट का प्राइस जो हो रहा है 57 होल 1/7% बढ़ रहा है। तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 57 होल 1/7% की वैल्यू कितनी आएगी 400/7 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 4/7। ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो, सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय, सेल जो था सिनेमा टिकट का वो इंक्रीज हो रहा है इतना परसेंट से। मतलब पहले यदि हमारा सेल 7 था
तो अभी कितना हो गया 7 का 57 और 1/7% जो कि 4 आ रहा है, इससे बढ़ रहा है, यानी 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। पहले हमारा टिकट 7 सेल होता था, तो अभी कितना सेल हो रहा है 11 सेल हो रहा है। दूसरा बोला प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। यानी कि हमारा जो प्राइस था टिकट का वो पहले कितना था 6 था, अभी कितना हो गया है 7 हो गया। आई होप ये क्लियर होगा, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो अब रिवेन्यू निकालते हैं हम। 7 टिकट सेल हो रहा था जिसमें कि एक टिकट का प्राइस 6 था, तो कितना कॉस्ट आ गया 42। यहाँ कितना कॉस्ट आ गया 77। हमसे परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू भी पूछा है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे चेंज कितने का आया 35 का। किस पे आया 42 पे आया। परसेंटेज में निकाल लो इसको। $83 होल 1/3% का क्या हुआ रेवेन्यू में चेंज आया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय इतना %, तो इसकी वैल्यू निकाल ली। ओरिजिनल हमारा क्या था 7 था, अभी कितना बढ़ गया इसका इतना % बढ़ गया, यानी 4 बढ़ गया। तो 4 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरा बोला है प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%, तो टिकट का इसका वैल्यू निकाल लिए। तो टिकट का प्राइस पहले कितना था 6 था, अभी कितना हो गया इतना % बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, तो 7 हो गया। तो रिवेन्यू कितने का बन रहा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 मल्टीप्लाई करेंगे 77, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिए 35 आया। तो 35 कितने पे आया 42 पे ही चेंज आया, तो 42 नीचे में रखें, फिर परसेंटेज निकाल लिए 83 और 1/3% आ गया हमारा परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाओगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है इफ x अर्न 25% मोर देन y। x जो अर्न कर रहा है वो y से 25% ज्यादा अर्न कर रहा है। व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, तो y x से कितना कम अर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे परसेंट में पूछा है, यानी परसेंट में कंपैरिजन है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन से जाएंगे। इफ x अर्न 25% मोर देन y, 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4 x y। क्या बोल रहा है x अर्न 25% मोर देन y, x जो है ज्यादा कमा रहा है y से, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x 25% ज्यादा कमा रहा है, यानी 4 से 1 ज्यादा कमा रहा है, तो कितना हो गया 5। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये बढ़ के घट के जो आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों ने बढ़ा के लिखा 5 आ गई। तो अब क्या बोला है व्हाट परसेंट y कितना कम कमाता है x से, कितना कम है 1। कंपेयर किससे किया गया देन x से कंपेयर किया गया है, तो परसेंटेज में क्या करेंगे हम x को नीचे रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 5, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 20%। 20% क्या हो रहा है y कम कमा रहा है x से। ये तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये, तो इसमें समझने में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इफ कृष्ण सैलरी इज इतना % लेस देन राधा, कृष्ण का जो सैलरी है वो राधा के सैलरी से 16 होल 2/3% कम है, तो 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी 1/6।
एक तरफ कृष्ण लिख लो, एक तरफ राधा। कृष्ण सैलरी इज इतना परसेंट लेस देन राधा, तो राधा की सैलरी कितनी है 6, कृष्ण की सैलरी इससे इतना परसेंट यानी कि 1, तो इससे कम है, कितना हो गया 5। आई होप ये चीज क्लियर होगा। राधा की सैलरी 6 आ गई और इसकी कृष्ण की 5 आ गई, तो बाय हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्ण, राधा का सैलरी कृष्ण से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 1, कंपेयर किससे किया गया कृष्ण से, कृष्ण से कितना ज्यादा है, तो कृष्ण को नीचे रखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी कंपेयर करने का क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग फ्रैक्शन से चलेंगे। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है या फिर इनिशियल नंबर बोल सकते हैं, जहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यदि यहाँ पे देखो x अर्न इतना परसेंट मोर देन y, x जो है इतना परसेंट y से ज्यादा कमा रहा है, तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और x जो ज्यादा कमा रहा है तो कितना ज्यादा कमा रहा है 25%, तो 1 है इसकी वैल्यू, तो एक ज्यादा यानी 5 हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कृष्ण सैलरी इतना परसेंट लेस देन राधा, तो इसका वैल्यू निकालिए, ये आया, तो कृष्ण का सैलरी राधा से इतना परसेंट कम है, तो राधा का सैलरी ये हो जाएगा, राधा का सैलरी कितना हो गया 6 हो गया, कृष्ण का सैलरी इससे इतना परसेंट कम है यानी 1 कम है, तो 5। दोनों में क्या बोला, कंपेयर किससे किया, बाय हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्ण, कृष्ण से कंपेयर किया है, तो कृष्ण की सैलरी हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे और जो डिफरेंस है ऊपर रख के परसेंटेज निकाल लेंगे, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, एक स्कूल में 60% स्टूडेंट जो है वो बॉयज है, 60% का वैल्यू कितना आएगा 60/100 यानी कितना 3/5, तो इसका मतलब क्या 60% स्टूडेंट बॉयज था, यानी ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उसमें से बॉयज कितना है 3 है। आई होप ये चीज क्लियर होगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये कितना है बॉयज, इसका 60% क्या है बॉयज है, यानी टोटल का 60% क्या है बॉयज है, 3 बॉयज है, तो यहाँ पे बॉयज लिख लो, गर्ल्स लिख लो, टोटल लिख लो, टोटल हमारा कितना है 5, बॉयज कितना है 60% था तो बॉयज हमारा कितना आ गया 3 आ गया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया कितना 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। ये देखो ये हमारे जो यूनिट में है ये नंबर तो है नहीं, जब 972 यहाँ लिखते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टोटल यदि 5 है जिसमें कि 3 बॉयज है तो गर्ल्स कितना होगा, टोटल 5 है, 3 लड़का है तो लड़की कितनी होगी 2। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 972, यदि हमें गर्ल्स का नंबर ही दिया हुआ है 972, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 486। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो बॉयज कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, 60% स्टूडेंट जो है क्या है बॉयज है, 60% का वैल्यू निकालिए 3/5, 5 मतलब टोटल है और उसका 60% क्या है बॉयज है, तो मतलब 3 क्या है बॉयज है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 2 आ गया, और इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 972, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट हमारा बॉयज था तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या हो गया हमारा बॉयज का नंबर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ABCD परचेजेज अ पेन फॉर ₹56 लाख। ABCD एक पेन खरीदा कितने का, 56 लाख का। शेयर ऑफ B प्लस C प्लस D इज 460% ऑफ A। B प्लस C प्लस D का जो शेयर था वो 460% है A के शेयर का, और जो शेयर A प्लस C प्लस D का है वो 366 होल 2/3% है B का, और जो C का शेयर है वो 40% है A प्लस B प्लस D का। तो हमको क्या निकालना है, D का शेयर निकालना है। यहां पे देखो पहला देखते हैं, B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D A, ठीक है। B प्लस C प्लस D का जो शेयर है वो 460% है किसका, A का। 460% का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस 60%। 60% की वैल्यू कितनी, ये 4 आ गया, 60% की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5, यानी कितना आ गया, 23/5। ये आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का जो शेयर है वो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का 460% यानी कि 23 किसका है, B प्लस C प्लस D का शेयर, यानी कि A का शेयर कितना है 5, B प्लस C प्लस D का शेयर कितना है 23। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब यहां देखो यदि टोटल बात करें, टोटल कितना यूनिट है हमारा, A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा 28। 28 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 56 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख। ए का कितना था 5 यूनिट का शेयर था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लाख, यानी ए का जो शेयर है वो कितना है 10 लाख है। ये हमारा पहला लाइन का कंक्लूजन था। दूसरा बोल रहा है शेयर ऑफ A प्लस C प्लस D इज 366 होल 2/3% ऑफ B। A प्लस C प्लस D B, ये 366 होल 2/3% है। इसको हम लिख सकते हैं 300% प्लस 66 होल 2/3%। ये 3 आ गया, ये कितना आएगा 200/3 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 2/3, 9 to 11/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11/3, यानी कि B का जो शेयर है वो कितना है 3, और A प्लस C प्लस D का जो शेयर है वो कितना है 11। टोटल देखें तो कितना यूनिट आ रहा है 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 56 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लाख। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 लाख। ये किसका आ गया B का शेयर आ गया। अब देखो तीसरा, and the share of C is 40% of A plus B plus D। 40% की वैल्यू कितनी आएगी 2/5। शेयर ऑफ C is 40% of A plus B plus D, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा A प्लस B प्लस D का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। C का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बोला ना शेयर ऑफ C इज, C का जो शेयर है वो 40% है A प्लस B प्लस D के, यानी A प्लस B प्लस D का शेयर यदि 5 होगा तो इसका 40% क्या होगा C का शेयर होगा। तो ये दोनों कितना आ जाएगा, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 7 यूनिट।
7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लाख। तो सी का 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 लाख। ये किसका आ गया सी का आ गया। अब देखो हमारे पास ए है, बी है, सी है, तो डी का हमको निकालना है शेयर। टोटल हमारे पास 56 है, ये 3 हमारे पास है, तो क्या करेंगे 56 माइनस 10 प्लस 12 प्लस 16, ये किसका ए का, बी का, सी का, तो ये किसका निकल जाएगा डी का निकल जाएगा। $18 लाख शेयर किसका आ गया डी का आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब लोग क्या कर रहे हैं ए प्लस बी, ए बी सी डी जो परचेज किया है 56 लाख का शेयर, जो बी प्लस सी प्लस डी का है वो 460% ऑफ ए है, तो 460% की वैल्यू निकाली है, कितना आया 23/5, यानी ए का कितना हो गया 5 और इसका 460% है बी प्लस सी प्लस डी का, ये कितना आ गया 23। अब देखो इसका दूसरा 366 और 2/3% था, यानी 11/3, तो जो बी का शेयर हो गया कितना हो गया 3 हो गया, ए प्लस सी प्लस डी का शेयर कितना हो गया 11 हो गया। तीसरा हमारे पास कितना था 40%, 40% की वैल्यू आ गई 2/5, तो यानी कि हमारे पास ये क्या बोला है शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी, जो सी का शेयर है वो ए प्लस बी प्लस डी का 40% है, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी का शेयर 5 होगा, तभी तो इसका 40% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 56 लाख, 1 यूनिट का निकाल लिए, सी जो था 2 यूनिट था, 2 यूनिट की वैल्यू 16 लाख आ गई। फिर हमारे पास ए बी सी तीनों का आ गया, तो डी का निकालने के लिए 56 से क्या किए तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारा कितना आ गया 18 लाख आ गया। ये थोड़ा लेंथी हो गया, इसको एक और शॉर्टकट तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं वो कैसे करेंगे। इसमें कुछ पार्ट को इरेज कर दो। इसमें देखो ये तो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस ही है, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। ये वैसे ही रहेगा 23 5 11 3 5 2, यहां तक आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें टोटल देखेंगे, यहाँ पे यदि देखा जाए टोटल, यहाँ टोटल लिख देते हैं। टोटल यहाँ जो हो रहा है कितना हो रहा है 28 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 14 हो रहा है, यहाँ कितना 7। तो यदि हम टोटल यूनिट को सेम कर दें तो क्या होगा सबका शेयर सेम आ जाएगा, 56 लाख के इक्वल हम कर सकते हैं। तो ये 28 है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। अब हमारे पास जो टोटल है सबका क्या आ गया सेम आ गया। यानी कि अब हम लिख सकते हैं 28 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है 28 यूनिट की वैल्यू जो है 56 लाख है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी। हमको निकालना किसका है डी का निकालना है। तो हमारे पास देखो यहाँ ए का है, बी का है, सी का है। बी सी का, बी का देखो कितना है 6 है, सी का कितना है 8 है, 6 8 14 5 19 और टोटल है 28। तो 28 माइनस 19 करेंगे तो हमारा डी का निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तब ना 6 8 14 9 23 5 28 होगा, मतलब टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे डी का जो कितना यूनिट आ गया 9 यूनिट आ गया। तो हम 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का 2 लाख, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 18 लाख। आई होप लास्ट में भी 18 लाख ही आया होगा।
तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हर स्टेप पे हम कैलकुलेट ना करें, इसको डायरेक्ट क्या करें, हम टोटल को इक्वल कर लें और फिर क्या करें, किसी एक टर्म को पकड़ के इसको भी हम ले सकते हैं। ACT का वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, कहीं से भी करो तो वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर आएगा, क्योंकि हमारा हर जगह क्या है 28 यूनिट ही है। तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 लाख। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने दो तरीके से बताया है, ऑलमोस्ट दोनों तरीका सिमिलर ही है, लास्ट में थोड़ा सा कुछ स्टेप चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके भी हैं, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000। एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 1,89,000 है। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, उसमें से 4/9 क्या है, मेल्स है, एंड रेस्ट आर फीमेल्स, बाकी जो बच गए वो क्या है, फीमेल्स हैं। 50% मेल आर मैरिड, 50% जो मेल है वो क्या है, शादीशुदा है। फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना है, एंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, मैरिड फीमेल का परसेंटेज निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए अभी ट्राई करके, 1 मिनट का समय देंगे, आप लोग ट्राई करो। चलो देखो देखते हैं, करेक्ट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, 4/9 ऑफ देम ऑफ मेल्स। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो परसेंटेज में ही पूछा गया है, कंपैरिजन पूछा गया है, तो इस नंबर का यदि हम यूज ना भी करें, हम यूनिट्स से सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, मेल्स फीमेल्स, यदि 4/9 मेल्स है, एक डायग्राम याद करो आप लोग, ऐसा वाला डायग्राम बनाते होंगे, इसमें जैसे ये पार्ट कलर्ड है तो इसको हम लिखते थे क्या, 1/4, यानी कि 4 टोटल होता था, उसमें से एक कलर्ड होता था, ये होता था ना। तो अभी क्या बोला है, 4/9 हमारे पास क्या है, मेल्स है, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 9 जो हमारे पास टोटल है और उसमें से 4 क्या है, मेल्स है, मतलब टोटल हमारे पास कितना है, 9 है, और उसमें 4 क्या है, मेल्स है, तो फीमेल्स कितनी हो जाएगी, 5, ये सब यूनिट में हम लिख रहे हैं, 5 हो जाएगी। ये हमारा दूसरा लाइन हो गया सॉल्व। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स, रेस्ट जो है फीमेल है। अब 50% मेल आर मैरिड, मेल्स जितने भी हैं उसका 50%, तो 4 का 50% कितना होगा, 2। 2 क्या है, मैरिड है, अकेले तो शादी करेगा नहीं, किसके साथ करेगा, फीमेल्स के साथ करेगा। 2 मेल शादीशुदा है तो मतलब कितनी, 2 फीमेल भी शादीशुदा है। यदि 2 बीवी होती तो वहां लिख देता, यदि नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक की वाइफ है सबकी, तो 2 मेल यदि शादीशुदा है तो 2 फीमेल भी क्या है, शादीशुदा है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये हमारा मैरिड वाला आ गया। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मैरिड कितना है, 2 मेल 2 फीमेल, टोटल कितना हो गया, 4। कंपेयर किससे किया है, पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 9 मल्टीप्लाई 100,
इतना परसेंट क्या है हमारा मैरिड पॉपुलेशन है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल का परसेंटेज निकालना है। तो मैरिड फीमेल कितनी है हमारे पास 2 है। फीमेल से ही कंपेयर किया परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, तो फीमेल कितनी है टोटल 5। %40 पॉपुलेशन दिया फीमेल की मैरिड है। आंसर आ जाना चाहिए यस। इसमें देखो हम लोगों ने इस नंबर का यूज किया ही नहीं। आप चाहे तो इसका यूज करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसका 4/9 करो, जो आएगा वो मेल्स होगा, फिर उसको सब्सट्रैक्ट करो, फीमेल्स आएगा। अब फिर जो मेल्स का नंबर आया उसका 50% करो, वो मैरिड होगा। फिर जितना मेल्स मैरिड है उतना ही फीमेल्स मैरिड होगी, तब जाके परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा। हम इसको सिंपल ये वाला याद रखो। इसको कैसे करते थे, टोटल हमारा 4 और इसमें एक कलर्ड, तो टोटल हमारा कितना 9, उसमें से 4 क्या है मेल है, तो बच कितनी गई फीमेल 5 आ गई। अब मैरिड जो है 50% मेल बोला, 50% मेल पॉपुलेशन आर मैरिड, तो मेल जो है हमारा 4 है, 4 का 50% कितना होगा 2। तो अब यदि 2 मैरिड है तो किसके साथ मैरिड होगा, फीमेल्स के साथ ही मैरिड होगा। और वहां पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि एक की 2 वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मतलब क्या है, एक ही वाइफ है सबकी, तो यहाँ पे 2 फीमेल भी मैरिड होगी। तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया मैरिड वाला 4 आ गया। तो यही हमारा परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो 4 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, 400/9। तो ये हमारा पहला परसेंटेज आ गया। दूसरा फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल का परसेंटेज निकालना है। तो फीमेल मैरिड कितनी है 2, टोटल फीमेल कितनी है 5, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ गया 40%। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी था, ये नंबर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेंथी आप बनाओ, टाइम टेकिंग हो, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो, इसके लिए दिया जाता है। बट आप जब भी देखो यहाँ पे कंपेरिजन पूछा गया है तो आप फ्रैक्शन पे ही चलेंगे, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे, यूनिट्स लेके सॉल्व करेंगे। हमसे यहाँ यदि नंबर पूछा जाता, नंबर ऑफ मैरिड पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मैरिड फीमेल, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम नंबर पे जाते हैं, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे आता है। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ हमसे परसेंटेज पूछा है तो हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन पे ही सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, अ लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। एक लेबर जो था 60 घंटे हर वीक काम करता है, एंड ही अर्न्स 2400 एज वेजेस, और उसको क्या 2400 रुपया मिलता है, उसको तनख्वाह बोल सकते हैं, यानी पैसा उसको इतना मिलता है। इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाय 40%, यदि उसका हर घंटे का जो वेज है उसको हम 40% से बढ़ा दें, एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 होल 2 बाय 3%, और उसके जो काम का ड्यूरेशन है वो घटा के 16 होल 2 बाय 3% घटा दे, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। तो परसेंटेज चेंज निकालना है हमको उसके इनकम में। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि जब कंपेयर करने के लिए बोला गया हो तो हमको नंबर्स की जरूरत नहीं होती है। परसेंटेज पूछा ना, तो हमको नंबर्स की जरूरत नहीं होगी। आई होप इसका भी जरूरत नहीं होगा। चलो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, वेजेस, ड्यूरेशन। वेज को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया 40% से। 40% की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, यानी कि ओरिजिनल 5 था, पहले 5 था उसका वेज, पर आवर लिख दो 5 रुपीज पर आवर, तो अभी बढ़ के कितना हो गया
₹7 पर आवर हो गया। 5 का 40% बढ़ा यानी 2 बढ़ा तो ₹7 पर आवर हो गया। और ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो है वो रिड्यूस हुआ है 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। 1/6 यानी कि पहले यदि वो 6 काम कर रहा था, अब वो कितना काम कर रहा है? 6 से 1 कम, यानी कि कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। पहले वो 6 घंटा काम कर रहा था, तो अभी कितना कर रहा है? 5 घंटा काम कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यहाँ इनकम लिख लेते हैं। अब देखो ₹5 1 घंटे का मिल रहा था, 6 घंटा काम कर रहा था, तो इनकम कितना हो जाएगा? 30। ये यूनिट में चल रहा है सारा। ₹7 पर आवर उसको मिल रहा था, 5 आवर्स काम कर रहा था, तो कितना हो गया? 35। इनकम के बीच का ही हमको वो बोला है परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो इसका इनकम तो यही था, पहले 5 था, ₹5 पर आवर, 6 घंटा काम कर रहा था, 30 इनकम आ रहा था। ₹7 पर आवर, 5 घंटा काम कर रहा था, 35 आ रहा था। तो अभी दोनों के बीच का गैप कितना आ गया? 5, यानी ₹5 का चेंज आया उसके इनकम में। अब इनकम में कहां से चेंज आया? 30 से चेंज आया। स्टार्ट 30 से हुआ था, तो 5/30 मल्टीप्लाई 100। (16 2/3 must be your answer. Yes. तो हमको ना इसकी जरूरत पड़ी ना इसकी जरूरत पड़ी। हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ फ्रैक्शन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि हमसे परसेंटेज चेंज पूछा गया था, कंपैरिजन था, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोग यूनिट्स के साथ गए। जस्ट वेजेस लिखा, ड्यूरेशन लिखा, 5 7 हो गया, वेजेस चेंज हो गया, ड्यूरेशन इसका घट गया, 6 से 5 हो गया, तो इनकम कितना हो गया? 30 35। चेंज कितने का आया? 5 का। किस पे आया? 30 पे। परसेंटेज निकाल लिया, 16 होल 2/3% आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन आज भी प्रैक्टिस किए हैं, एंड परसेंटेज का 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन अभी भी रह रहे हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कहीं पे भी मिले, किसी भी बुक में, आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट होगे, और मैथ्स जो है प्रैक्टिस का ही चीज है, तो आप प्रैक्टिस करोगे देन आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।